वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के हम लोग भारत में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में समझेंगे। देखिए पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। यहाँ से जुड़े प्रश्न पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं साथियों, अगर आप आरओ या फिर यूपीपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, जैसे हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा था संविधान का भाग 1 जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है, तो उस क्लासेस को आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज के क्लास पर। देखिए भारत में राज्यों का पुनर्गठन, अगर आज के समय में देखेंगे जैसे भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है, तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। अच्छा, इससे कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे तो उस समय भारत में राज्यों की संख्या 29 थी और यूटी की संख्या 7 थी। फिर चेंजिंग हुआ, ये मतलब इस तरीके से हो गया। और इससे पहले अगर जाएंगे तो 28 राज्य और 7 यूटी थे। तो ये समय समय पे जो परिवर्तन हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, पुनर्गठन है, अब इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय परिदृश्य क्या था भारत में, सिर्फ 2 प्रकार के क्षेत्र थे, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत ये ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करते थे और देसी रियासत यहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था। आज़ादी हुई मतलब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत 2 टुकड़ों में बट गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। देखिए जो पाकिस्तान का गठन हुआ था, पाकिस्तान का गठन मूल रूप से किस तरीके से हुआ था, ये भाषा और धर्म के आधार पर इसका गठन किया गया था। भाषा उर्दू रखा गया था और धर्म इस्लाम रखा गया था। इस आधार पर पाकिस्तान का गठन कर दिया गया। तो अब एक बड़ी सामान्य सी बात है, जैसे समझिए अगर क्या हो जाए कि एक देश के 2 टुकड़े हो जाए और भाषा और धर्म के आधार पर देश को बांट दिया जाए, तो और जो अन्य भाषा के लोग हैं वो भी आवाज़ उठाएंगे कि भाई हमें भी भाषा के आधार पर अलग करना है। या फिर ऐसी भी परिस्थिति आएगी कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं तो वो भी आवाज़ उठाएंगे। यही समस्या बाद में होती है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए भारत का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान में, तो भारत का बंटवारा जब भारत पाकिस्तान में हुआ तो किस भारत का होगा, जो ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही तो भारत को आज़ाद करके जा रहे हैं। देसी रियासत पर तो राजाओं का शासन है, तो देसी रियासत का क्या हुआ। तो देखिए देसी रियासत जो थे इनके पास विकल्प था, क्या विकल्प था, 3 विकल्प था कि या तो ये चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, मतलब जिन राजा की इच्छा है वो भारत में शामिल हो जाए, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या कुछ देसी रियासत मतलब कुछ क्या जिनकी भी इच्छा है वो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो फिर उस समय क्या हुआ, भारत के परिदृश्य अगर देखा जाए तो कुल 552 देसी रियासत थे, जिसमें से 549 ये भारत में शामिल हो गए स्वेच्छा से, मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती, बिना दबाव के। अब ये 3 देसी रियासत, इसमें एक है हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। हैदराबाद ये सामान्य तौर पे नहीं शामिल होना चाहता था, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ऑपरेशन पोलो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया और पुलिस बल की सहायता से हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। तो ऑपरेशन पोलो ये याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बनता है कि ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया, किस लिए चलाया गया। जूनागढ़ ये जनमत संग्रह के द्वारा चलाया गया और जम्मू कश्मीर में ये विलय पत्र, मतलब उस समय के जो राजा थे उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा कि हमें भारत में विलय होना है। तो ये तीनों मिल गए भारत में। अब 552 जो देसी रियासत है सब के सब भारत में शामिल हो गए। अब धीरे धीरे चीज़ें चलती रही, समय आ गया 1950। अब 1950 में क्या होता है, देखिए भारत में राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत कर दिया गया। जो भारत के राज्य हैं वो 4 प्रकार के हो गए, भाग क, ख, ग, घ, या फिर आप इसे ABCD भी कह सकते हैं। जो भाग क था इसमें ब्रिटिश भारत मतलब गवर्नर का शासन था। जो भाग ख था इसमें 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन चला। भाग ग में मुख्य आयुक्त मतलब कमिश्नर का प्रशासन था और जो घ था इसमें अंडमान निकोबार को रखा गया और कुल संख्या उस समय 29 था, मतलब 1950 का परिदृश्य। अब यहाँ से कहानी धीरे धीरे बदलती, वही धार्मिक आधार वाली। देखिए धार्मिक आधार पर पाकिस्तान बन चुका था, अतः भाषा और धर्म के आधार पर नए राज्यों के निर्माण की मांग तेज हो गई। अब जितने भी अलग अलग भाषा के लोग थे, जैसे मान के चलिए उस समय तमिल बोलने वाले अलग, तेलुगु अलग, कन्नड़ बोलने वाले अलग, जो कश्मीरी बोल रहे थे, पंजाबी बोल रहे थे, सब अलग अलग डिमांड करने लगे कि भाई हमें भी अलग राज्य दीजिए। तो उस समय क्या किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया। पहली कमेटी एस के धर कमेटी, ये भाषाई आधार पर गठित पहली कमेटी। मतलब इस कमेटी का ये काम था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जा सकता है कि नहीं, ये पता कीजिए। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा, भाषाई आधार पर
गठित प्रथम समिति एस के धर समिति। एस के धर कौन थे? ये प्रयागराज के निवृत्त न्यायाधीश मतलब जज थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस समय प्रयागराज है, तो मैंने प्रयागराज लिखा है। इन्होंने अब रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट क्या दिया कि भाई धर्म और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। मतलब धर्म और भाषा के आधार पर बांटेंगे तो कितने बांटेंगे, धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे सब। फिर यहाँ पे देखिए उन्होंने ये भी कहा कि भाई प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा ना कि धर्म के आधार पर नहीं गठन किया जा सकता, मतलब एकदम तबाही सी आ गई, पूरा एकदम हलचल मच गया, सब विद्रोह करने लगे। तो फिर क्या हुआ, अब वहाँ पे जेबीपी समिति, ये दूसरी समिति है। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ये तीन प्रमुख व्यक्ति हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री हुआ करते थे और पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के प्रमुख थे। इन तीन लोगों की एक समिति गठित हुई। समिति 1948 में बनी। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया 1949 में, मतलब ये अप्रैल के आसपास रिपोर्ट आया। अब इनका क्या कहना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। अब परिदृश्य समझो भाई, देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कांग्रेस का प्रमुख, मतलब आज के सिनेरियो में देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, अमित शाह हैं, और इसके बाद जो बीजेपी के प्रमुख है, तीनों कह दे कि किसी भी चीज़ की डिमांड है और कह दे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? मतलब आप अनुमान एक बार लगा के देखिए। सेम वही परिस्थिति वहां पर भी हुआ। अब क्या हुआ, पोट्टी श्रीरामालू, ये केरल से थे भाई। ये 56 दिन की भूख हड़ताल करते हैं और 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती। और जैसे ही मृत्यु हो गई तब तो परिस्थिति और भी गंभीर हो गई। अब परिस्थिति गंभीर हो गई, मार काट दंगे ऐसी स्थिति आ गई। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र राज्य का गठन कर दिया गया। देखिए आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश है ना, इसका बाद में नाम रखा गया। उस समय जब गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को, भाषाई आधार पर गठन किया गया था आंध्र राज्य, इसका गठन कर दिया गया। भाषा उन लोगों की तेलुगु थी, ठीक। अब फिर बाद में क्या होता है, 1 नवंबर 1956 जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है तो आंध्र राज्य का नाम आंध्र प्रदेश कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। फजल अली आयोग ये 3 सदस्य है। 3 सदस्य कौन कौन है? फजल अली ये अध्यक्ष थे, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 लोग थे। इन्होंने रिपोर्ट दिया 1955 में कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, लेकिन मुख्य आधार जो है ना ये प्रशासन होगा। मतलब भाषा के आधार पर ठीक है बांट दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन ही मुख्य रहेगा। मतलब कुल मिला जुला के इन लोगों ने ये भी यही बताया कि भाई प्रशासन के आधार पर ही क्या किया जाएगा, विभाजन किया जाएगा, भाषा के आधार पर मूल रूप से नहीं होगा। अब फिर क्या होता है, यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पारित होता है तो उस समय क्या हुआ, भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 राज्य और 6 यूटी कौन कौन से। राज्य की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 14 राज्य रहे। और 6 यूटी कौन कौन थे? तो 6 यूटी बने अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। देखिए जो लक्षद्वीप है ना, उस समय लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप नाम से हुआ करता था। मणिपुर और त्रिपुरा, ये 6 यूटी बने और 14 राज्य बने। अब देखिए इसमें बहुत से राज्य आपको नहीं दिख रहे, जैसे आपको देखिए यहाँ पर आप देखेंगे आपको झारखंड नहीं दिख रहे है ना। इसके बाद देखिए इधर बम्बई में से गुजरात और महाराष्ट्र जो आज आप देखते हैं ये नहीं दिख रहे है ना। जम्मू कश्मीर में अभी वर्तमान में लद्दाख हो चुका है, नहीं दिख रहे है ना। अब ये जो मद्रास है ये तमिलनाडु है, आज का नाम चेंज कर दिया गया। मैसूर मतलब आज का कर्नाटक हो गया है ना। पंजाब में देखिए यहाँ पे हिमाचल आपको नहीं दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश है ना। हरियाणा नहीं दिख रहा है, तो ये सब चेंजिंग हुआ धीरे धीरे है ना। तो नए नए राज्य बने, कैसे बने अब एक एक करके देखते। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ 1956 के बाद कुछ नए राज्य और यूटी बनाए गए। तो क्या 1960 में क्या होता है, बम्बई को 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। महाराष्ट्र मराठी भाषाओं का होता है, भाषियों का होता है, और गुजरात गुजरातियों का। देखिए अब जो बम्बई था, ये बम्बई मतलब मुंबई महाराष्ट्र हो गया, तो ये भाई उन्हीं 14 में शामिल हो गया। गुजरात 15वां राज्य बना। इसके बाद देखिए गोवा, ये 1961 में क्या होता है, पुलिस कार्यवाही द्वारा भारत में शामिल किए थे। अच्छा 1961 में क्यों शामिल किया गया, क्योंकि पुर्तगाली 1961 में जाते हैं है ना। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो 1961 तक तो गोवा पर पुर्तगालियों का ही कब्जा होता है। जब पुर्तगाली जाते हैं तो पुलिस कार्यवाही किया जाता है और भारत में शामिल किया जाता है। 1962 में इसे संघ शासित क्षेत्र घोषित किया जाता है और 1987 में पूर्ण राज्य बनाया जाता है और ये भारत का 25वां राज्य बनता है। देखिए 87 से पहले राज्यों की संख्या 24 हो चुकी थी। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए पुडुचेरी ये 14वें संविधान संशोधन के द्वारा यूटी बनाया जाता है, मतलब यूनियन टेरिटरी। नागालैंड 16वां राज्य बनता है 1963 में। फिर हरियाणा देखिए 1966 में क्या होता है, ये 17वां राज्य बनता है पंजाब से अलग होकर और इसे पूर्ण दर्जा मिल जाता है। देखिए हिमाचल प्रदेश को भी दिया 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, पंजाब से अलग है। मणिपुर 19वां राज्य है, त्रिपुरा 20वां राज्य है, मेघालय 21वां राज्य हो गया। आगे देखिए सिक्किम 22 नंबर पर है,
23 नंबर पर मिजोरम है, 24 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और 25वें नंबर पर आपने देखा कि गोवा आ चुका है। इसके बाद छत्तीसगढ़, ये एमपी से अलग हुआ है, 2000 में बना है। आगे उत्तराखंड, देखिए उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो इसका नाम शुरू में उत्तराखंड नहीं था, इसका नाम पहले उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड नाम रखा गया। झारखंड से अलग होकर बिहार बन गया, ये सब आपने देख लिया। अब नाम में भी परिवर्तन किया गया। देखिए नाम में सबसे पहला परिवर्तन क्या किया गया था, तो 1950 में प्रथम परिवर्तन किया गया था। जो संयुक्त प्रांत है, यूनाइटेड प्रोविंस है, इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया था। इसके बाद मद्रास को तमिलनाडु किया गया 1669 में, 1969 में, माफ कीजिए दोस्तों मैं 1669 बोल रहा हूँ। मैसूर को कर्नाटक किया गया 1973 में। लक्कादीव, अमिनी दीव और मिनी काय को लक्षद्वीप बना दिया गया 1992 में। उत्तरांचल, ये इसे उत्तराखंड बनाया गया 2006 में, ये जबकि उत्तरांचल 2000 में ही निर्मित हो गया, तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ये देखिए पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी रख दिया गया। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये क्लास समाप्त होती, छोटी सी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में समझ लिया। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं RO, UP PCS, BPSC, UP SSSC, SSC जैसे एग्जाम की, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।